एक साथ एक साथ। और ऊपर एक गाड़ी दिख रही होगी आपको, उससे ऊपर एक टावर दिख रहा है सीधे टॉप में वहाँ। तो वहीं पे स्कूल है, यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर है। और जो अभी मैंने दिखाया था आपको, 2-3 लड़कियां वहीं से पढ़ के आ रही थी, तो उनका डेली रूटीन है, इतना नॉर्मल है उनके लिए डेली लाइफ का। तो हम भी वहीं जाते थे। और मौसम अभी ऐसा हो रहा है, स्कूल तो बन गया लेकिन यहाँ पे कुछ विद्यार्थी तो है नहीं भैया, कहाँ से लाएंगे। उधर लगता है मुझे कुछ बारिश लगी हुई है, ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे। ये सामने है दिवसा गांव और इधर है बंगानी, इधर कुसियान। ये इनका पूरा जंगल होता है। जिस गांव के नीचे जितना पूरा एरिया है उसी गांव का माना जाता है वो। यहाँ पे केवल घास और लकड़ियों के लिए, उसका उपभोग करने के लिए उनका होता है, बाकी रक्षा वक्षा कोई तो करता है नहीं। ये देखिए जैसे पेड़ टूटा हुआ सामने। राज्य पक्षी मोनाल। ये पता नहीं कुछ टोल फ्री नंबर सा लिखा हुआ जैसे। बच्चों के लिए काफ़ी साधन है टाइम पास के लिए, लेकिन बच्चे भी तो होने चाहिए। तो यार ये जो पेड़ है ना, ये वही तब से होगा जब से स्कूल बनी होगी। एक पेड़ उधर भी था, वो उखड़ गया है। और इस पेड़ की खूबी देखो, मतलब इसको एकदम यहीं पे काटा गया है, लेकिन फिर भी उसमें कॉम्प्लाई निकलती रहती है। अब बसंत ऋतु आ गई है, अब ये बहुत अच्छे फूल निकलते हैं और खुशबू फैली रहती है इसकी, पूरे महीने भर इसकी खुशबू हवा में बिखरी रहती है। यहाँ पे पहले एक दुकान थी, लेकिन जब से इसके जो लाला जी थे, हमारे दादाजी उमेद सिंह गोसाई जी, ख़त्म हुए, तब से दुकान किसी ने संभाली। दुकान संभालना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पूरा डेडिकेशन चाहिए होता है। और इस स्कूल में बता दूं मैं आपको कि वहाँ से भी बच्चे आते हैं सामने, और उसके सामने जो गांव है, देखा होगा आपने कई सारे वीडियोस में, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। वहाँ से भी बच्चे आते हैं यहाँ, कम से कम 4-5 किलोमीटर पड़ता है उनके लिए। और ये स्कूल का बैकग्राउंड है, यहाँ पे हमने बहुत क्रिकेट खेला है यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ के सुपरस्टार थे हम कभी। और ये पेड़ एकदम छोटा था, जहाँ इसकी जड़ है वहीं से स्टार्ट था जब हम यहाँ पे पढ़ते थे, अब देखो कितना बड़ा हो गया।
और ये हमारा गेट हुआ करता था, अब तो ये स्कूल बंद ही हो गई, क्योंकि इसके पीछे जो रोड बनी हुई है उसके खतरे को देखते हुए इसे बंद करा गया है। बहुत अच्छी स्कूल थी यार, कई सारे लोगों की यादें होंगी इसमें। देखता हूँ मैं आपको अभी कब बनी थी ये स्कूल। यहाँ से मुझे कुछ दिखाई दिया भैया। अच्छा, ये पूरा टूट गया है, तो ये पुराना जो पुराने मॉडल की स्कूल थी उसी का किचन को इसमें मॉडिफाइड करा गया था। छत भी मुझे लगता है पुरानी होगी है, नहीं पुरानी तो नहीं होगी, लेकिन ये अलमारी मुझे याद है कि ये पुरानी थी। ये देखो, अब ये कबाड़ा हो चुका है। चलो ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं। वाह, कितना अच्छा पेड़ है यार, देखो। और ये जो ट्री है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में से आम तौर पर ऐसे ही श्रुति के हिसाब से लिपस्टिक का पेड़ बोलते हैं। पता नहीं लिपस्टिक बनती है इससे क्या होता है। छोटे छोटे पेड़ थे जब हम पढ़ते थे यहाँ पे, आज देखो ये बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पता नहीं क्या मतलब होता है इसका। यहाँ पे तो मुझे लगता है भी किचन वगैरह है, शायद भोजन बनता होगा यहाँ पे, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। और ये हमारा हेड मास्टर जी का ऑफिस हुआ करता था, आगे से दिखाते हैं। और अब तो रास्ता भी बन गया था यहाँ पे, ये देखो। ये होता था कार्यालय। कक्षा 9, तो कक्षा 9 तो कभी था नहीं यहाँ पे, ये किचन होता था, बहुत बड़ा कमरा है वैसे। ये कक्षा 8, और ये देख लो, ये पता नहीं कब का ये यहाँ का नक्शा है। तिरानवे 94 में से बनाया गया, और अभी ये बंद हो चुका है। तकरीबन 20 साल इसकी एज रही। 20 साल में कितने विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा, इसका अनुमान लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। यार इन कमरों को देख के ना मुझे बहुत याद आती है। ये कक्षा 6 का कमरा होता था। ये देखो अंदर, बहुत सारी यादें हैं यार, बहुत सारी। ऐसा लगता है जैसे आधी लाइफ हमने यहीं बिताई हो। तो जो भी पढ़े हों यार वो एक कमेंट ज़रूर करना। ये देखो ताले तो लगे हुए हैं, लेकिन अब किसी काम का नहीं है, कोई ताला वाला लगाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ये देखें, ओहो, कुछ साइंस का है। एनाटॉमी ऑफ ए लीफ, यानी पत्ते का कुछ होगा। मोनोकॉट लीफ, डिकोट। देखो यहाँ पे प्रार्थना लिखी गई है, मलिक तेरे बंदे हम। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था कुछ भी, लेकिन काफ़ी अच्छा था उस समय यार। बड़े बड़े पोस्टर होते थे जिन पे लकड़ियाँ रहती हैं दोनों साइड। और ये पोस्टर में जो आजकल सीख रहे हैं ना, ये 2 पूर्णांकों का गुणा भाग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। कितना पुराना ब्लैक बोर्ड है, 14 12 18, 14 12 18 को लास्ट क्लास लगी होगी इसमें, और तब से डेट यहाँ पे डली हुई है। ये देखो,
यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है यार। ओ माय गॉड, ये अभी तक बड़ा किसी ने देखो पूरा नाम लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, राइटिंग तो मेरी है, मुझे याद नहीं कि मैंने लिखा था। सरनेम भी लिखा हुआ भाई साहब। ये पुरानी खिड़की थी शायद, नहीं ये भी नहीं थी, ये लकड़ी वाली खिड़कियां थी ये वाली। तो यार ये था इसके स्कूल का कुछ कमरों का सीन। अब मैं दिखाता हूँ आपको छत, क्योंकि जितनी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं उतनी छत से भी हैं। और ये देखो घंटी टांगने का ये है, तो ये घंटी एक स्पेशल होती थी यार। स्पेशल इसलिए थी कि ये जो स्कूल है ना, यहाँ से पूरी पहाड़ी कवर होती है। अगर यहाँ पे घंटी बजेगी तो ठीक उस टॉप तक, आपको टॉप दिखाई नहीं दे रहा शायद, जहाँ भी सामने मेरे टॉप है दिखाता हूँ, वहाँ वहाँ तक जहाँ तक वो है पूरा घंटी। पूरा ऊपर तक लोग बोलते थे कि हम घंटी सुनकर ही अपना काम और दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। जैसे सुबह के स्कूल होते थे उनको पता था कि 6:30 बजे पहली घंटी बजेगी, तो उनको तुरंत पता चल जाता था कि 6:30 हो चुके हैं। व्यवहार ही आपका परिचय है। सही बात है भैया, अगर आपका बिहेवियर ही गलत है तो जाहिर सी बात है आप सही आदमी तो हो नहीं सकते। और ये फ्रूट्स इस पे यार कब के हैं मेरी तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस पे फूल तो अब आने वाले हैं और ये फ्रूट्स इस पे पहले ही हैं। तो ये कब के फ्रूट्स हैं, मेरी कुछ समझ से परे है भैया ये बात। और यहाँ से ये है इसका पीछे का बैकग्राउंड। लेकिन यार ये जो है ना, यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के, और यहाँ से ये कटा हुआ नहीं था पूरा जो ग्राउंड सा बन गया ना, ये नहीं था शायद। मेरे पास कोई फ़ोटो हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जितना ऊपर का लेवल है इतना ही था पूरा ऊपर उधर तक। तो ये तप्पड़ बोलते थे हम उसे, उसमें बैठने के लिए हम यार डेली शाम को आते थे और हमारा एक टाइम पास का साधन होता था। यहाँ तक कि हम हाफ टाइम में इंटरवल जो होता है स्कूल का, उसी में बैठा करते थे यार। कितनी सारी यादें हैं यार, अनलिमिटेड। और यहाँ से जो पीछे खूबसूरत सा गांव दिखता है ना, हम इसको भी देखते रहते थे। अभी उसी की बात कर रहा था मैं, वहीं से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। यानी वहाँ 5वीं तक स्कूल है, तो उसके बाद उनको यहाँ आना पड़ता है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है यार, यहाँ पे वो आराम से आ जाते हैं। लेकिन एक सरप्राइज़ वाली बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि वहाँ से, वो जो वहाँ से है ना सामने, वहाँ से 3 लड़कियों ने वहाँ पढ़ाई करी है जहाँ हम जाते हैं ऊपर नाहरसैन स्टॉप में। अब सोचो जितना उसके लिए वहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से वहाँ है, बल्कि यहाँ से वहाँ इसका डबल है। लेकिन उन्होंने यार पढ़ाई करी है। क्या यार, इतने महान महान लोग हैं हमारे उत्तराखंड में। यार पिछले वाला ब्लॉग मैंने ट्रैकिंग का ब्लॉग बनाया है ना, उसमें यार ये वाली गुफा छूट गई थी। ये जो सामने दिख रही है ना ये वाली, इसमें तो पक्का कुछ ना कुछ होगा यार। इसमें देखो बहुत बड़ा छेद है इधर से, और उसके आगे वाले भी में है कुछ थोड़ा बहुत। शायद उसमें इतना है नहीं, लेकिन इसमें तो कुछ रहता ही होगा। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी अगले ब्लॉग में।
फिलहाल हम इसके छत को देखते हैं। और ये होते थे जो ये वेंटिलेटर है ना, इनमें पहले लकड़ी के भी लगे हुए थे। पहले लकड़ी का ही थे, बाद में इन्होंने लोहे के लगा दिए। और ये जो है ये हमारी सीढ़ी का काम करता है। भले सीढ़ी है नहीं, लेकिन ये नया बनाया गया है। और ये वाला पुराना था, ये पुराना मॉडल दिख रहा है, तो ये अभी तक भी टिका हुआ है वैसे। तो यार इन चीज़ों से ना जब बचपन हमने बिता। तो यार ये इसको स्कूल का छत है, देख लो कितना बड़ा छत है यार। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, तब भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा बजट लगाया था इस स्कूल को बनाने में। भले इसमें 3 क्लासेस चलती थी, ज़्यादा थी नहीं। बहुत सारे लोग पढ़े हैं यार, उनकी एज आज के डेट में पता नहीं कितनी हो गई होगी, 50-60 साल। ये देखो नीचे से चले गए। तो इनका यही काम है, ऊपर तक पैदल जाएंगे और ऊपर से कोई ड्राइवर आ रहा होगा तो उसमें बैठकर नीचे तक एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो बहुत सारे लोग होंगे यार इस स्कूल में पढ़े हुए। और यहाँ पर देखो ये क्यारियाँ दिख रही होंगी आपको। तो यहाँ पे कृषि विज्ञान का प्रैक्टिकल होता होगा शायद, मेरे हिसाब, उसको नंबर देना उस हिसाब से। तो प्रैक्टिकल के लिए है स्पेशल। और बाकी क्या है, अभी नए नए यहाँ पे किचन वगैरह बन गए हैं। शेड्यूल लिखा हुआ है यहाँ पे, कब क्या बनेगा, कब क्या बनेगा। सामने वाले जंगल से तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, आपको शायद ना सुनाई दे, मेरे को सुनाई दे रही है। वहाँ पे हिरन चिल्ला रहा है। हिरन इसलिए चिल्लाता है कि उसके पीछे कोई भयानक जानवर पड़ जाता है, तो अपने को डर को दूर भगाने के लिए तेज़ तेज़ चिल्लाता है। तो यार आपकी भी कुछ ऐसी ही यादें हों तो प्लीज़ बताना, अपनी यादों को भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और ऊपर का मौसम देखिए कितना मस्त हो रहा है अभी। जब ऐसा मौसम होता था ना और हम स्कूल में रहते थे, तो टीचर्स को ऐसा रहता था कि वो अब घर कैसे जाएंगे, और हमारे लिए मस्ती का माहौल हो जाता था। शोर मचाना ही सबसे बड़ी मस्ती थी यार। ये देखिए सामने की पहाड़ी पे फिर किसी ने आग लगा दी। इधर भी गांव है और उधर साइड में भी गांव है और बीच में आग लगी हुई है। अब किसको पकड़ोगे, किसने आग लगाई है। ये देखिए अब बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है। लोगों के यार पूरे मैनर्स ही गायब हो गए यार दुनिया से। जहाँ मर्जी वहीं पे आग लगा दो बस। तो अभी जो टाइम है वो है सनसेट का। हालांकि अभी सूर्य भगवान जी काफ़ी ऊपर है, कम से कम आधे 1 घंटे बाद ही बैठेंगे नीचे। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा सनसेट होता है, एकदम मस्त वाला। तो मैं बता रहा था स्कूल के बारे में। बहुत सारे टीचर्स आए यार हमारे टाइम पे भी, हमसे पहले भी और हमारे बाद भी। अभी भी कुछ एक आध टीचर हैं जो यहाँ पे हैं, रावत जी हैं शायद से, जिन्होंने कि हमें भी पढ़ाया है और अभी भी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ से नीचे का नज़ारा, डर भी लगता है यार मुझे तो। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे बेसिकली जो टीचर होते थे वो हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत और अंग्रेजी के होते थे। बाकी जो एडिशनल छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कृषि विज्ञान हो गया या गृह विज्ञान हो गया, या हिंदी के पीछे एक संस्कृत आती थी शायद, अनिवार्य संस्कृत उसका नाम होता था, क्योंकि संस्कृत उत्तराखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो अनिवार्य संस्कृत उसका नाम दिया गया था।
यानी कि संस्कृत को अनिवार्य रूप से यहाँ पे पढ़ाया जाता था। तो इन सब के लिए कोई स्पेशल टीचर नहीं होते थे। बाकी जो 4-5 मैंने सब्जेक्ट बताए उनके लिए स्पेशल टीचर होते थे, जो कि उसी में स्पेशलिस्ट होते थे और काफ़ी अच्छे थे यार टीचर। मतलब उस समय हम ऐसे थे कि हम जितना किताब में होता था ना, पूरा का पूरा रटा होता था हमने। यानी कि 50 में से 48 नंबर आते थे, ऐसे पढ़ाया जाता था हमें। थ्री व्यू देखिए आप। इसी के साथ यार ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है मेरा, फिर आप लोग भी सोचेंगे कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा यार। तो ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।